हंसिका, क्या हाल है आपका? सर मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? बस बढ़िया। वैसे तो आपका मेरे चैनल पे पहला पॉडकास्ट है, लेकिन अभी बैक टू बैक आपने दो पॉडकास्ट किए हैं। जी। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? इट वाज नाइस। ओके, तो उम्मीद है कि जो आपने खतरनाक कहानियां वहाँ पे सुनाई और यहाँ पर भी आप उसको कंटिन्यू करेंगी। तो स्टार्ट करते हैं हंसिका, पहले आपके कोई किस्से से, तो उसके बाद थोड़ी सी डिस्कशन भी करेंगे हम। तो बेसिकली एक मेरी फ्रेंड का है मेरे पास में किस्सा, जो कि इन रिसेंट डेज चल ही रहा है, फ्रॉम लाइक पास्ट 2 to 3 years, 2 years से चल रहा है कंटिन्यूअसली। ओके। तो वैसे तो वो हनुमान जी बालाजी सरकार की बहुत बड़ी भक्त है, उसकी फैमिली पूरी, बट स्टिल उनके फैमिली में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। उनके जो फादर हैं बेसिकली उनको गॉड नोज पोजेशन हुआ है या फिर क्या है, बट वो अजीब अजीब हरकतें करते हैं हम्म। कि कभी मतलब बेसिकली वो कहते हैं कि उनकी फैमिली के अंदर किसी में एंटिटी आ जाती है, हम्म। तो वो एंटिटी उनसे एक दूसरे के घर में इतना झगड़ा करवाती है। हम्म। एंड सारे गलत काम जिसे कहते हैं, हर चीज का ऐप जिसे कहते हैं, ड्रिंक स्मोकिंग ईच एंड एवरीथिंग, हम्म। इवन लाइक इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सॉर्ट ऑफ ओके। थिंग्स। एंड कई बार ये होता है कि उसके फादर जो हैं वो छत पर से जाके कूद जाते हैं फ्रॉम द हम्म। 7th फ्लोर। हम्म। एंड ऐसा भी होता है कि वो अपने बेटे को ही मारने के लिए दौड़ भागने लग जाते हैं, क्योंकि अंदर से एंटिटी बोलती है बट उन्हें समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा आगे बढ़ें, मैं चाहता हूँ कि इस किस्से को आप बिल्कुल डिटेल में कीजिए कि कहाँ से ये सब शुरू हुआ, कैसे चल रहा है, इसका कोई सोल्यूशन चल रहा है। लेकिन जो एक बात मुझे थोड़ी सी अटपटी लगी हंसिका, कि 7th फ्लोर से जंप करना और जी। उसके बाद इंसान का बचना, कोई नहीं नहीं, 7th फ्लोर से वो गिरे, उनके सर में चोट लगी है। सर में ठीक है, लेकिन 7th फ्लोर। सर और पैर हाथ में हाँ, फ्रैक्चर हुआ यानी उनके। कि वो एंटिटी मरने भी नहीं दे रही, क्योंकि फ्रैंकली मरने नहीं स्पीकिंग दे अगर रही, 7th फ्लोर हाँ। से कोई इंसान गिरे नहीं तो बचेगा, पॉइंट नीचे। जीरो 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 वन परसेंट नीचे नीचे चांसेस हैं होगा उनके बाद। कि हाँ, कि तो 10 फुट का भी एक हो तो 70 फुट से कोई चीज़ गिर रही है नीचे। तो भाई वो तो चलो, खैर हम स्टार्ट करते हैं कि आप मुझे बताइए कि इस आपका जो फ्रेंड है, इसके इनके साथ ये किस्से की शुरुआत कैसे हुई, और अभी तक फिर उसका सोल्यूशन क्यों नहीं हुआ। चलो क्यों का तो नहीं मैं पूछूंगा, लेकिन क्या ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिसकी वजह से वो सोल्यूशन नहीं हो पा रहा। अब आपने इस किस्से में मुझे काफ़ी बातें बता दी, जैसे कि घर में कला कलेश वो किस तरीके का, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी है वो कैस क्या चल रहा है। तो हम परत दर परत इसको डिस्कस करेंगे। इसकी स्टार्टिंग ऐसे होती है कि ये उनके जो फैमिली में है, जैसे कुछ चीजें होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आती हैं, हम्म। ये उस तरीके से है। हम्म। एंड ये जो एंटिटी है बेसिकली जो जो उन्हें परेशान कर रही है, उसकी फैमिली को, हम्म। वो पहले उनके दादाजी के टाइम से ही परेशान कर रही है। इनफैक्ट उसके दादाजी को एक्सपायर हुए शायद 5-6 साल ही हुए हैं, तो तभी से वो कहा ये जा रहा है कि उसके दादाजी के ऊपर किसी ने कुछ किया था, एंड वो उस उसमें गए हैं। ओके। एंड अभी वो एंटिटी, ऑब्वियस सी बात है, उसका कुछ समाधान तो हुआ नहीं है, हम्म। तो वो एंटिटी अब उसकी पूरी फैमिली को ही परेशान कर रही है। हम्म। तो उसकी दादी ने ट्राई भी करा कि सालासर बालाजी में जाकर, वहां पर कोई महंत जी हैं, वहां पर उसका क्योर करवाते हैं, बट कोई ऐसा प्रॉपर क्योर हो नहीं पा रहा है। इनफैक्ट जो एंटिटी है वो डे बाय डे स्ट्रांग हो जा रही है, हम्म। कि मतलब अगर बेसिकली उसके घर में, अगर उसके जो फादर हैं वो 4 से 5 भाई हैं, तो हम्म। पांचों की फैमिली के अंदर कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा हो रहा है। हम्म। एंड उनमें से दो जो मतलब मोस्टली तो हैं जो ड्रिंक के अंदर प्रॉपर चूर हुए हुए, उनको कुछ होश नहीं रहता कि वो कहाँ पर है। हम्म। एंड आपस में ही इतनी बुरी लड़ाइयाँ हो जाती हैं कि मरने तक का सीन हो जाता है, पुलिस कंप्लेंट्स एंड ऑल। हम्म। एंड ये भी है कि बहुत टाइम पहले की बात है, शायद 2019 के अराउंड की, तो मेरी फ्रेंड की जो चाची है वो प्रेग्नेंट थी। हम्म। एंड मोस्टली जो अबॉर्शंस भी होते हैं बेसिकली वो ये है कि 6-7 मंथ तक ही होते हैं, हम्म। वरना किसी, वो भी तब जब कोई इंजरी वगैरह हुई है, सही। कुछ प्रॉब्लम हुई है। सही सही। उसकी जो चाची है वो जिस बाथरूम में नहाने गई है, उनका 7 मंथ था, एंड वो बाथरूम में गई, एकदम से पूरे जो बाथरूम के बाहर है ब्लड 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 आ गया प्रॉपर। किसी हम्म। को कुछ समझ में नहीं आया, वो अंदर से चिल्ला रही है बहुत जोर जोर से। हम्म। एंड उसकी दादी ने जैसे ही गेट खोला तो उन्होंने देखा कि जो बेबी का जो फीटस था, बेसिकली फीटस नहीं कह सकते उसे, कि बेबी की जो बॉडी थी 7 महीने के बच्चे की, वो प्रॉपर वहां पर पड़ी है। ओके। उसकी चाची के जो एम्ब्रियो कॉर्ड होते हैं वो प्रॉपर कनेक्टेड है, एंड वो बहुत रो रही, प्रॉपर ब्लड हुआ रखा है वहां पे। हम्म।
तो बाद में चेक भी करवाया था कि डॉक्टर से कि कुछ प्रॉब्लम हुई है, कुछ अगर गिर गई या फिर कुछ है, बट कुछ भी नहीं था। क्योंकि अगर वो गिरेंगी तो फिर कहीं ना कहीं उनको भी चोट लगेगी, बट उनको कुछ चोट नहीं और वैसे बेबी आउट कैसे हो जाना बड़ी इजी बात है। हाँ। इनफैक्ट वो भी प्रॉपर कि जब वो 2-3 महीने में खुद ही होने वाला है, एंड बेबी उसी टाइम पर खत्म हो गया था, तो नेचुरल बात है इसका तो। हाँ। बचा नहीं था। तो फिर डॉक्टर ने भी बोला कि हमें समझ में ही नहीं आ रहा हुआ क्या। तो उसकी ग्रैंड मदर ने जाके किसी को दिखवाया भी, तो फिर उसमें भी यही था कि तुम्हारे ऊपर किसी का कुछ चल रहा है, तो इस वजह से ये ऐसे हुआ। वो किसी ना किसी को लेकर जाएगी, वो उसके बच्चे नहीं होने देगी, स्पेशली लड़का। ओके। एंड उसके बाद में उन्होंने चेक करवाया, तो फिर बाद में कुछ उनका अलग से प्रोसीजर चला था। तो उसके बाद में उनको जाके अब उनकी शादी के कम से कम 25-26 साल बाद उनको भी बेटा हुआ है, ओके, इतनी देर बाद। बहुत टाइम बाद। तो फिर जैसे आप एंटिटी की बात कर रही है कि वो होने नहीं दे रही, कोई ना कोई अड़चन आ जाती है लाइक मिसकैरेज या फिर अबॉर्शन, तो फिर ये कुछ उन्होंने उपाय कराए या फिर कुछ ऐसे किया? उन्होंने उपाय करवाए थे, एंड उसके जो फादर है मेरी फ्रेंड के, उन्होंने सालासर बालाजी के फास्ट वगैरह भी रखते थे। ऐसा कहा जाता है कि अगर वहां पर शायद झंडा उठाते हैं वहां पर से, या फिर पता नहीं प्रसाद वगैरह कुछ है, तो अगर वो हम पैदल पथ यात्रा करते तो फिर इच्छा पूरी हो जाती है। तो उन्होंने वो चीज करी थी, बट वही है कि वो चीज होने के बाद में भी कुछ ना कुछ एंटिटी उनके साथ में है हमेशा। क्योंकि ना मेरी फ्रेंड के और उसके पेरेंट्स के बीच में बनती, ना मेरी फ्रेंड के और उसके जो फादर है उनके मदर के उनके बीच में बनती। इनफैक्ट ऐसा हो गया है कि जिनसे वो क्योर करवा भी रहे थे, उनका उसी लेडी के साथ में कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल गया। ओके। एंड जो घर में जितना भी ज्वेलरी है, पैसा है, उन्होंने सब उसके ऊपर उठा दिया, बट कुछ क्योर नहीं हुआ उसका। तो फिर ये जैसा मैं कह रहा हूँ कि आपने मुझे ये बताया कि उनके दादाजी को थी, लेकिन कुछ आपको हिस्ट्री और भी पता लगी होगी कि किस तरीके से कोई रिश्तेदार ने करवाई या किसी ने कुछ करवाई या प्रॉपर्टी का झगड़ा। प्रॉपर्टी का झगड़ा? जी। तो दादाजी के कोई रिलेटिव में से हो सकते हैं? बेसिकली दादाजी के मतलब दादाजी के जो भाई फादर थे, उनके ब्रदर का सिस्टम था। इनके चाचा जी हो गए ना, या ताऊ जी या चाचा जी हो दादाजी गए? के चाचा के बच्चे। अच्छा, चाचा जी के बच्चे, जी। कजन ब्रदर्स हो गए जी। उनके। तो फिर अभी जैसे आप कह रहे हो कि इसका सोल्यूशन निकला, तो ये काफी पुराना लग रहा है। इट वॉज की सॉल्यूशन में ये था कि जिसने करवाया है अगर वो ही अपने शब्द वापस लेगा ना वचन से, तो वो तभी जाके क्योर होगा। अब द थिंग इज कि जिसने करवाया वो भी ऊपर चले गए, जिसके ऊपर करवाया वो भी ऊपर चले गए, तो वो फैमिली ही भुगत रही है। तो जो अब जिसने करवाया है उसकी फैमिली से अगर कोई वर्ड्स बैक कर ले? नहीं, पॉसिबल नहीं है। उन्होंने बोला कि तुम्हें अपने आप से करवाना पड़ेगा, उनकी फैमिली से कुछ नहीं होगा। एंड अभी गॉड नोस कि वो सच था या झूठ था, तो किसी ने उनको बोला था कि उनकी आत्मा को बुलाकर वापस से वो करवाते हैं। बट हाउ इज इट पॉसिबल कि कोई इंसान 10 साल पहले ऊपर चला गया एंड वो उसकी आत्मा आ रही है वापस से? नहीं, हो भी सकता है। जैसे कई ये जो ट्राई साइकिक करें तो मीडियम्स सही होते हैं, हाँ है। साइकिक मीडियम्स होते हैं, ये कहते हैं ना कि छाप रह जाती है। जी। जैसे पितरों की बात होती है कि भाई वो उन्होंने तो चाहे अलग जन्म ले लिया, लेकिन हम फिर भी उनका श्राद्ध करते हैं, उनकी एक जैसे छाप रह जाती है, तो उससे कुछ हो सकता है। खैर ये उनकी फैमिली का मैटर है, अब हमसे ज़्यादा उनको टेंशन है, और अगर फिर भी नहीं हो पा रहा तो नेचुरली बात है, कुछ ना कुछ तो होगा ही। ये था आपके एक फ्रेंड का किस्सा, इसके अलावा कोई आपका पास किस्सा है? एक रिलेटिव का है। ओके, बताइए। तो बेसिकली ये अराउंड 20 साल पुरानी ही बात है। तो जैसे चौराहे पे कुछ लोग कर देते हैं क्रिया वगैरह, उतारा वगैरह रख देते हैं, तो सेम वही था कि वो किसी की शादी में गई हुई थी, मेरी रिलेटिव है, मतलब थी, अभी तो शी इज नो मोर। सॉरी। तो वो वहां पर गई हुई थी, एंड उन्होंने जैसे बच्चे होते हैं वो मटका रखा हुआ था प्रॉपर वहां पे, उसके अंदर जो भी सामान होता है वो सब। तो छोटे बच्चे ने आके पहले पैर मारा उस पे, तो वो प्रॉपर हल्का सा खाली मुड़ गया, बट वो वहीं के वहीं पे रहा जिस पोजीशन में वो था। तो उनको पता नहीं क्या हुआ, एकदम से वो कहती अरे तेरे से ठीक से लात नहीं लगेगी, रुक जा मैं मार के दिखाती हूँ। तो उन्होंने प्रॉपर उसको किक करा। बदतमीजी कर दी कर दी। हाँ, एंड वो जाके बेसिकली पीर बाबा की शायद पता नहीं कुछ था वहां पर, तो वो उसमें जाके लगा। एंड उस दिन के बाद से उनकी इतनी तबीयत खराब हो गई, इतनी तबीयत खराब हो गई कि जो उनके फैमिली मेम्बर्स तो उन्हें समझ में ही नहीं आया कि क्या हो गया। बेसिकली उसका ये था कि जो क्रिया जो उतारा था वो बेसिकली वो उनके ऊपर आ गया था, क्योंकि अभी उस टाइम पर शादी वगैरह का सीजन चल रहा था। तो होता क्या था कि फीमेल की वॉइस एकदम से, मतलब बहुत पतली वॉइस, बहुत सुरीली वॉइस, एकदम से बहुत हैवी मेल वॉइस में कन्वर्ट हो जानी। एंड एक फीमेल कम से कम जेंट्स को कैसे ही हाथ उठा सकती हैं, बट
यार प्रॉपर स्वभाव के विपरीत है ना, कि वैसे तो ऐसा हाँ नहीं है कि वो पहले ऐसे कुछ करती थी। बट लाइक कि प्रॉपर उठा के किसी आदमी को दीवार में लगा दो ना, जबकि तुम खुद बिल्कुल 25 kg तुम्हारा खुद का वेट है, तुम्हारे हस्बैंड का 75 समथिंग है, हम्म तो इट्स नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली। उस टाइम पर तो नहीं था क्योंकि वेट लिफ्टिंग में नहीं चल रही थी उस टाइम में। हम्म। तो उनका ये था एंड उसके बाद में उनको पहले डॉक्टरी वगैरह करवाई उनकी। तो हरिद्वार में एक संस्था उनको वहाँ पर भी लेकर गए, बट कुछ क्योर नहीं हुआ उनका वहाँ पे। उन्होंने बोल दिया कैंसर है इन्हें, बट कैंसर भी नहीं निकला वो, क्योंकि कैंसर की सारी ट्रीटमेंट हो गए थे, उनके जो भी चीज़ें थी वो सब हो गई थी, आयुर्वेदिक जो थी वो भी हो गया था, होम्योपैथी भी हो गई थी, बट किसी चीज़ ने उनको असर नहीं करा। उसके बाद में कुछ टाइम बाद में उन्हें लगा कि शायद किसी और चीज़ का होगा, तो फिर उन्होंने जितने भी बड़े बड़े भक्त होते हैं, जो भगवान होते हैं, जो कि लोकल जैसे देवी देवता होते हैं, उस तरीके से उनके पास भी करा कि बचा दो हम कर लेंगे। बट वो ये कि कई बार लोगों की कुछ होता है कि नहीं तुम नहीं कर पाओगे, बहुत मेहनत है उस चीज़ में, एंड कई बार उनसे भी सामने से भूल हो गई उस चीज़ को करने में। तो इतना हुआ तो फिर उनकी तबीयत थोड़ी ठीक हुई, एक जगह से उनको हो गया था कि चलो ठीक है हम करते हैं, तो ठीक हुआ। बट उन्होंने बोला कि उन्होंने करके जो उन्होंने बोला था वो पूरा नहीं करा उस चीज़ का, तो वो प्रॉपर हुआ नहीं उनका, वो अगले दिन से और बीमार होने लग गई। फिर उसके बाद में देखा तो उनकी इतनी तबीयत खराब हुई कि उनको खून की उल्टी आने लग गई। एंड उस टाइम पर शायद उनकी जो बेटी थी वो होगी अराउंड 5 साल की, and बेटा जो था वो 12 साल का था उस टाइम पे। तो उसके बाद में जो बेटा था उसको प्रॉपर पता लग गया था कि हाँ मेरी मदर को ऐसा कुछ है। तो किसी ने उनके बेटे को बोला कि तू एक काम कर, तू जाके मतलब वृंदावन जा, वहाँ पर कोई पंडित जी होंगे, उनसे मिल आचार्य जी से, वो ठीक कर देंगे। वो आचार्य जी के पास जाकर मिला तो उन्होंने उसे बताया कि ऐसे ऐसे करके बात थी, तेरी मदर ने किसी चौराहे पे पैर से जो था फुट किक कर दिया था उसके ऊपर, एंड उसके बाद से इसके पीछे एंटिटी पड़ गई, एंड वो नहीं छोड़ेगी आसानी से इसको, वो लेकर ही जाएगी या तो इसको या तो तेरी बहन को। तो जो मदर थी वो, अब कौन ही चाहेगा कि मेरे बच्चे के साथ में कुछ हो, तो उनका ये था कि नहीं जो है ना वो मेरे ऊपर ही रहे। हाँ। एंड ये चीज़ उनके ससुर जी को दिख गई थी, तो उन्होंने सोचा कि अब मैं अपनी साइड से कुछ कर दूँ। तो फिर उनके ससुर जी के साथ में क्या हुआ कि अच्छे खासे वॉशरूम में गए हैं, एंड एकदम से ही वॉशरूम के अंदर से वो इतनी ज़ोर की बाहर आके गिरे हैं, तो उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई वहीं के वहीं। और फिर उसके बाद में जो फीमेल थी उनकी इतनी बुरी हालत हो गई जिस टाइम पर बेसिकली वो बीमार में थी, तो उनके जो ससुर जी की आत्मा थी वो उनको प्रॉपर दिखी है कि वो आए हैं, उन्होंने उनसे बात करी है कि ठीक हो जाएगी चिंता मत कर, और ऐसे ऐसे करके कर लेना। उन्होंने कुछ बोला होगा, मुझे प्रॉपरली तो नहीं पता। उन्होंने करा भी बट कुछ काम नहीं आया। उसके बाद में 2-4 दिन बाद ही जब उन्होंने देखा कि हाँ, प्रॉपर जो उनका जो फीमेल जो बॉडी होती है वो प्रॉपर मेल बॉडी में कन्वर्ट होने लग गई थी। हार्मोनल डिसबैलेंस हो रहे थे उनको बहुत ज़्यादा, एंड वोकल कॉर्ड एंड फेशियल हेयर्स एकदम से ग्रो हो जाना एट द एज ऑफ 35 और समथिंग। तो इतना होता गया, होता गया। उन्होंने जिसे कहते हैं ना कि अपना खून पसीना एक कर देना, उनके हस्बैंड ने वो चीज़ करी बट वो बचा नहीं पाए। वो चीज़ उनको लेकर ही गई है साथ में। हाँ, इसमें माँ का एक तरह का सेक्रीफाइस हो गया इसमें। ओके, तो ये आपके, चलो मैं स्पेशली रिश्ता नहीं पूछूंगा कि क्या आपके रिश्ते में लगते थे, अब वो उस दुनिया में नहीं है तो खैर, परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे। इसके अलावा कोई आपके सर्कल में? इसके अलावा एक मेरी ग्रैंड मदर की है तो बताइए। स्टोरी। तो आज इन मुझे तो नहीं पता, उस टाइम पर मेरी ग्रैंड मदर भी हाँ, उन्होंने नेचुरली बात है, जी। हाँ। तो इट वाज कि पहले जहाँ पर हम रहते वो बहुत ही जंगल टाइप एरिया था, मतलब इतने डेवलप्ड एरिया नहीं होते थे पहले के टाइम पे, वही सही। खेत वगैरह होते थे। तो हमारे वहाँ पर हरियाणा के सारे के लोगों को पता होगा झोड़ होता है एक, तो सब वहीं पर ही जाते थे पानी वगैरह भरने। तो शाम का टाइम था, दादी को खाना बनाना था, तो फिर दादी चली गई झोड़ पे पानी भरने के लिए बाकियों के साथ में। तो जैसे ही दादी ने मटके के अंदर पानी भरा ना, तो फिर उनको लगा कि पानी के अंदर ना कोई चीज़ चल रही है, तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उन्हें लगा कि शायद वहनों का मछली वगैरह होगी शायद से। तो दादी जैसे ही मुड़ी तो एकदम से उनको वहाँ पर खरगोश दिखा वाइट कलर का, एंड खरगोश दिखा एंड दादी वहीं के वहीं बेहोश हो गई। तो उसके बाद में जो साथ में मेरी दादी की सिस्टर्स वगैरह थी वो आई, उठा मतलब दादू को बुलाने के लिए कि ऐसे बात हो गई अब जल्दी आओ। घर पर दादी को लेकर आए तो दादी का बिल्कुल ही बोलना वगैरह सब बंद, कुछ बोल ही नहीं पा रही है वो।
फिर धीरे-धीरे उनका हॉस्पिटल लेकर गए उनको, एंड उनका जो ब्लड प्रेशर था वो कम से कम 4 पर पहुँच गया था। मीन्स प्रॉपर ही डाउन। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि कुछ नहीं बचा इनके अंदर। तो जो मेरे फादर हैं उन्होंने बहुत वो करा दादू को कि आप एक बार चेक करो, कुछ है, क्योंकि उससे दौरान साथ में पापा को भी घर पर फ़ील होता था कि घर पे कोई चीज़ है जो कि पापा के ऊपर बेसिकली, इन शॉर्ट पापा तो कहते हैं कि जिन्न टाइप का है कुछ। जी। जी। एंड दादू की नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, तुम्हारा वहम है, तुम्हें लग रहा होगा। एंड इतना हुआ है, एंड दादी हॉस्पिटल में, एंड पापा ने इतना सब कुछ कंप्लेंट करा है। तो बेसिकली उस चीज़ ने प्रेजेंस भी फील करवाई है अपनी। जो घर के अंदर बर्तन रखे थे, इतनी जोर की किक मारी कि पूरे के पूरे घर में बर्तन बर्तन फैल गए उस चीज़ के। और उसके बाद में फिर हॉस्पिटल से कॉल आया, मतलब मेरे बड़े ताऊ जी रुके हुए थे वहाँ पे, कि मम्मी की जो है तबीयत बिल्कुल ख़राब है, बिल्कुल 1 पर आने वाला है ब्लड प्रेशर, कुछ ना कुछ करो जल्दी, क्या करें, क्योंकि डॉक्टर ने भी हाथ उठा लिया। तो उसके बाद में जो है दादू ने बोला कि एक काम करो, तुम्हें जो सही लग रहा है तुम वो कर लो। तो फिर वहाँ पर मेरे फादर ने जो है, कोई है मतलब वहाँ पर, अब तो ख़ैर ही इज़ नो मोर, उनको वो लेकर गए वहाँ पे। तो उन्होंने थोड़ा अपने भगवान के नाम का कुछ लगाया, तो फिर तब जाके दादी की तबीयत ठीक हुई प्रॉपर। तो कुछ पता नहीं लग सका जैसे वो खरगोश है, अब जैसे हम हरियाणा। बेसिकली जैसे हमारे मतलब हिमाचल साइड में उसको छलावा कहते वही मैं कहने लगा था कि छलावा, हैं। या पंजाब में सलेडा कहते हैं इसको। हाँ। तो ऐसा कुछ था तो वो उनको। बेसिकली छल था उनके साथ। तो अब जैसे ये तो पानी वगैरह भरना या कुछ ऐसा, ये तो रूटीन का हिस्सा होता है। तो हाँ। नेचुरली बात, उसके बाद भी दादी जी वहां पर जाती रही होगी, तो उसके उसके बाद बाद भी। नहीं हुआ, बट और उससे पहले हुआ था, नॉट विद दादी, पापा के साथ में, कि उनके पीछे बेसिकली कोई चीज पड़ गई थी, बहुत ही बड़ा सा जेंट्स, लाइक 7 से 8 फीट का लंबा चौड़ा आदमी, जो कि घर तक आया था प्रॉपर। ओके। बट जैसे ही पापा ने घर में एंट्री ली, वो आदमी गायब हो गया, वरना वो पापा को पूरे रास्ते प्रोवोक करता था कि आजा मेरे से लड़ ले, आजा मेरे से लड़ ले। ये बड़ा एक चलो, अब आप जैसे फादर की बात कर रहे हैं ना, तो ये बड़ा मैंने सुनने को मिला है कि जो ये छलावे होते हैं कुश्ती के लिए ललकारते हैं। हाँ। या तो पता नहीं पहलवान की आत्मा होती है, ये क्या है, लेकिन क्या चक्कर है कि ये कुश्ती के लिए वो ललकारते हैं। बेसिकली मैंने सुना है कि जो मेल होते हैं वो ज्यादा बोलते हैं कि हमारे साथ में लड़ ले, हम्म। क्योंकि बेसिकली प्रॉपर उस एंटिटी का मैं नाम ले नहीं सकती, क्योंकि फिर वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल टाइप टॉपिक हो जाएगा उस चीज से। नहीं, आप ले सकते हो एंटिटी का नाम, एंटिटी है ना। नहीं, एंटिटी मतलब मेरे लिए तो वो एंटिटी, बट वो कुछ लोगों के घर में ऐसा देवता भी पूज रहे हाँ, होंगे। फिर ठीक है, क्योंकि वो जी। ऑफेंड हो सकता है, हाँ। लेकिन जैसे कुश्ती के ना ऐसे ही एक मुझे किस्सा आया था। और उसने ना, पता नहीं इसका कहते हैं कि मेरे दादाजी के साथ ही हुआ था, और उन्होंने इसका ना एक सोल्यूशन भी बताया था। अब सोल्यूशन तो क्या ही बताएंगे कि आज के ज़माने में तो जंगल भी उतने रहे नहीं है, हम्म। और कोई जंगल में कोई इतनी मतलब जंगल से गुजरता भी नहीं है सच, कोई अकेला आदमी कि भाई इनको छलावा मिल जाएगा और कुश्ती करेंगे। लेकिन उन्होंने ये बताया था कि एक ना इनके जो दादाजी थे मेरे सब्सक्राइबर के, वो कहते हैं कि वो ना जंगल में जंगल नहीं था प्रॉपर, बेसिकली क्या था कि उनका खेत था, खेत के पास ही बिल्कुल जंगल शुरू हो जाते थे। तो ये कह सकते हैं कि जंगल की बाउंड्री के पास वो ना रात को जैसे चलो फसल वगैरह का होता, तो वो सो रहे थे। अब ना कहते हैं अचानक क्या होता है कि वो थे पहलवान, बिल्कुल जिसे कहते हैं प्रॉपर एक साथ के साथ पहलवानी भी करनी। अब क्या होता है कि पहलवानों को ना, पहलवान दो तरीके से ऑफेंड होते हैं। एक तरीके से क्या होता है कि जब वो कोई उनका ललकारे, नेचुरली बात ऑफेंड होता है। सामने वाले पर्सन की फिजिक देखकर भी ऑफेंड हो जाते हैं कि अगर मेरे से ज़्यादा फिजिक इसकी है, तो फिर भाई ये इसको मैं कम से कम मैं बताऊंगा कि मैं इससे कितना ज़्यादा ताकतवर हूँ। अब ना कहता है कि ये सो रहे थे और इनके साथ पहली और तकरीबन आखिरी बार ही हुआ। अब होता क्या है कि ये इनके पास एक ना रात के समय में एक आदमी आता है कि तू क्या सोए जा रहा है। तो उन्हें उठ के देखते हैं कि वो इनसे ज़्यादा फिजिक वाला था, और काफ़ी ज़्यादा मतलब लग रहा था कि भाई बंदा बड़ा दमदार है। तो ये ना उसकी तरफ देख रहे थे, तो कहते थे कि अपना सुना है आजकल तो बड़ी कुश्ती पे छाया हुआ है, आसपास कुश्ती वगैरह करते थे तो बड़ा इनका नाम हो रहा था। तो कहते हैं हाँ भैया, तो कहता चला फिर चलते हैं जंगल में, अखाड़ा बना के करते हैं। तो कहते हैं कि नहीं, फिर वही बात, ऑफेंड हो गए दो चीज़ों से, एक तो ललकार दिया और दूसरा सामने वाले की फिजिक थी। अब क्या हो रहा है कि ये ना जा रहे हैं और वहां पर ना इन्होंने कुश्ती करनी शुरू कर दी। हो क्या रहा है कि ये मात दिए जा रहे हैं बार बार कुश्ती में, जैसे होता है ना धोबी पछाड़ धोबी टाइप होता पछाड़। है, हाँ। ये मात दिए जा रहे हैं, और वो ना उसके चेहरे पर शिकन नहीं आ रही, जैसे कि उसको हारने में मजा आ रहा है।
अब ना बार बार यही हो रहा है कि अब करके दिखा, अब करके दिखा, और कुछ समय बाद घुलने के बाद ना ये बार बार ऐसे ही हो रहा है। लेकिन अब एक चीज़ ये नोट करनी शुरू कर देते हैं, पहली चीज़ ये नोट करनी शुरू कर देते हैं कि जितना मैंने इसको पीटा है, इसकी तो ऐसी हड्डी पसली कोई नहीं चाहिए थी, ये मुस्कुरा रहा है। दूसरा, मेरी जान धीरे धीरे खत्म हो रही है कि भाई तो मैं इसको बार बार धोबी पछाड़ कर रहा हूँ। और फिर इनको थोड़ा बहुत समझ आने लगा कि भाई जो भी ये है इंसान नहीं है। अब ये इन्होंने किसी जमाने में सुन रखा था अपने बचपन के उस दौर में जहाँ पर शायद अब इनको यादें धुंधली पड़ चुकी थी, लेकिन इनके दिमाग में एक तरकीब आई, या शायद उस समय किसी ने बताई भी होगी, कह रहे हैं मुझे इतना याद नहीं था कि बताई भी थी, कि इसके साथ अब लड़ने के लिए मना नहीं करना, क्योंकि ये जाने नहीं देगा अब। और अब आप उस पॉइंट पे आ चुके हो कि अब बस इससे अब लड़ भी नहीं पाओगे। तो जो प्रोसेस चल रही है ना, लेट्स से, क्या वो कह रहा है कि नहीं भाई मैं तो अब तेरे साथ नहीं लड़ूंगा, अब आपकी ताकत खत्म हो चुकी है, तो फिर वो आपको पछाड़ेगा, तो फिर उसके बाद क्या होगा समझ सकते हो। तो कहते हैं इन्होंने क्या किया, इन्होंने ना एक सोचा कि होता क्या था कि जब वो उसको धोबी पछाड़ते थे 5-7 मिनट लड़ने के बाद, तो फिर बैठ जाते थे 2 मिनट, कहता चला फिर। अब इन्होंने क्या किया कि जैसे उसको धोबी पछाड़ा, इससे पहले कि वो सेटल हो पाता, ये जल्दी से भागते हैं, बिना पीछे मुड़े भागते हैं। अब पीछे से आवाजें आ रही ललकारने की कि ऐसे कैसे भाग रहा है, अभी डर गया क्या, तो तू मर्द ही नहीं है, और कहते भाई जो मर्जी समझ ले, मैं तो निकली यहाँ से। तो उसके बाद फिर कहते हैं ये जब घर वापस आए तो इनका हाल बुरा, बुखार से शरीर तप रहा है। और ये थी चीज कि जब ये उस पर वार कर रहा था छलावा, तब इनको कुछ नहीं महसूस हो रहा था। जैसे थाई पर मुक्का मारा या कुछ किया एग्जाम्पल के तौर पर, पकड़ा उसको, कस के पकड़ा, ठीक है, तब इनको लग रहा था कि यार देखने में मजबूत लग रहा है, इसकी तो पकड़ ही नहीं मजबूत। लेकिन जब ये घर पर आए, जब घर पर आने के बाद इनका थोड़ा सा अपने को सेटल किया ना, तब वो सारी दर्दें होनी शुरू, एक एक जगह पे। और इनको तकरीबन 2 महीने लगे, क्योंकि इतनी मार पड़ी हुई थी जो इनको तब महसूस नहीं हो रही थी। और जब इनको महसूस होनी शुरू हुई तो तब ये 2 महीने तक पड़े रहे, इतना इनका बुरा हाल था। तो कहने का मतलब ये है कि जब शलावे ने अपना काम करना था, तो तब तक उनका शरीर वो हो जाना था जो उनका घर जाके हुआ। तो ये किस्सा हम तक पहुंचना ही नहीं था। तो जो आप बात कर रहे हो कि हाँ ये लड़का आता, मैंने एक जाने से नहीं सुना और कई जानों से सुना है कि ये, यहाँ तो एक और सुना है कि बीड़ी मांगता है अगर कोई उसके पास आए। यहाँ पर दिल्ली में भी है एक प्लेस जहाँ पर ओके। फेमस है हम्म। कि वो बेसिकली ब्रिटिशर की आत्मा है, वो बीड़ी मांगे, सिगरेट मांगती है सिगरेट ही basically। मांगती, बीड़ी तो क्या है हाँ मांगती। हाँ हाँ। इट्स बेसिकली नॉर्थ कैंपस की साइड में है। ओके। वैसे तो लोकल लोग उसे जीतगढ़ कहते हैं, बट उसका नाम कुछ शायद एम से स्टार्ट है समथिंग। हम्म। तो वहां पर है कि कोई ब्रिटिशर की आत्मा है जो कि जंग के टाइम पर मर गया था, हम्म। तो वो सबसे सिगरेट मांगते हैं वहां पे। तो रात के टाइम पर वहां पर जाना मना है, इनफैक्ट दिन में भी बहुत कम लोग जाते हैं उस वाले रोड पे। तो हम्म। तो थोड़ा सा ये बता देंगे कि दिल्ली की कौन से मतलब डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कौन से? नॉर्थ नॉर्थ, नॉर्थ कैंपस नॉर्थ दिल्ली। डीयू के बहुत पास है। अच्छा, नॉर्थ कैंपस में, वैसे ओवरऑल नॉर्थ कैंपस की बात कर रहे हो, ठीक है हाँ। ठीक है, ओके ओके। तो नहीं, वैसे भी नॉर्थ कैंपस की तरफ भी ज़्यादा खून खराबा हुआ था ना हरियाणा के साथ, लगता है जब ये रिवोल्ट हुआ था, तो तब मेरठ हो गया इस तरफ की साइड पर, तो बहुत हाँ। ज़्यादा खून खराबा हुआ था। और नेचुरली बात है कि भाई तब तो एक तरह का शमशान कब्रिस्तान ही बन चुका था, तो काफ़ी किस्से होंगे। तो हंसिका, एक जो अगर हम बात करें कि आपके आने की यहाँ पर वजह है, वो है सीके बिस्ट भाई। सीके भाई ने मुझे थोड़ा सा बताया था कि कुछ आपके घर में शायद प्रॉब्लम हुई थी। घर में प्रॉब्लम नहीं थी, हमारी लोकेलिटी में प्रॉब्लम थी। लोकेलिटी में, हाँ जी। ठीक है, तो वो थोड़ा सा बताइए कि आपको, आपने उनसे पहले तो बात कांटेक्ट कैसे किया, देन उसके बाद सीके भाई ने, या आपका एक्सपीरियंस क्या था व्हाट्सएप? बेसिकली उस टाइम पर मैं तो बहुत छोटी थी, मेरे फादर ने कांटेक्ट करा था सीके सर आज से। से कुछ कितने साल पहले की बात होगी? इट्स अराउंड 2017 की बात है ये, ओके, 2017 ऑलमोस्ट 18। 8 साल होने को हैं। जी। तो बेसिकली होता क्या था कि हमारे जो लोकेलिटी है उसमें सबको पता होगा कि वहाँ दिल्ली में एक छोटा कुतुब मीनार है। तो वहाँ पर पहले वो खंडर होता था। हम्म। तो होता क्या है कि लोग अब वहाँ पर डिकम्पोज कर देते हैं कि कोई डेड बॉडी होती है बेसिकली डॉग्स वगैरह की, तो फिर जो नेगेटिव चीजें होती है उसी को देख के अट्रैक्ट होती हैं। हाँ, अच्छा, जानवरों के बॉडी को हाँ, डिकम्पोज कर गंदगी वगैरह को दिया। देख के। तो एंड उसके आसपास का जो था मीनार के नियर बाय में कोई ऐसा मतलब पार्क वगैरह नहीं है, सारे घर ही बसे हुए हैं वहाँ पे। तो ये है कि कहीं पर कोई फीमेल जो है सुसाइड करके मर गई, किसी की बॉडी जो है वो स्टोव जलाते जलाते एकदम से स्टोव फट गया तो फिर वो उस टाइम पर जल के मर गई, प्रेगनेंसी के टाइम पर मर गई। हम्म। तो वही चीज़ है, और वो चीज़ें वहाँ पर से जो है उन आत्माओं को अभी तक मोक्ष नहीं मिला है। वो वहीं के वहीं है, और लाइक वो जाती नहीं, वो गली वालों को ही परेशान करती जो लोकेलिटी में रहते हैं वहाँ पे। हम्म।
तो बेसिकली होता क्या था कि हमेशा डेली का था कि हमारी गली में सबके अपने आप ही गेट बजते थे एंड कोई नहीं होता था वहाँ पे। तो एक दिन हुआ क्या कि मैं और पापा रात में जगे हुए थे एंड सीसीटीवी लगे हुए थे उस टाइम पे हमारे घर पे, नए नए लगे थे। तो हमारा गेट एकदम से इतनी जोर की बजा कि जैसे किसी ने ईंट उठा के फेंक के मारी हो हमारे गेट ओके। पे। एंड हमने चेक करा तो फिर पहले पापा को लगा कि कोई होगा इस टाइम पर, कुछ मिस हैपनिंग भी हो सकती है, साथ में पूरी फैमिली वगैरह रह रही है हमारी, तो फिर कुछ भी हो सकता है, मैं जाकर देखती हूँ। तो मैंने बोला मैं अगर कोई होगा तो आवाज भी तो मारेगा, क्योंकि कोई भी होगा तो फिर पहले आवाज ही देगा, गेट तो बाद में बजेगा, वो इतनी एग्रेशन से। तो पापा ने बोला कि नहीं मैं चेक करके आता हूँ। मैं कहा आप एक बार सीसीटीवी में चेक करो फिर चले जाना बाहर। तो पापा ने कैमरा चेक करा तो कोई भी नहीं था। तो पापा ने बोला शायद वो जाकर चले गए होंगे, मैं चेक करता हूँ वापस से। तो हमने रिकॉर्डिंग चेक करी तो इट वाज कि घर से कम 4 से 5 फीट की दूरी पे डॉग बैठा हुआ है एंड गेट में अपने आप ही पता नहीं क्या हुआ, आवाज हुई है बहुत जोर से, गेट अंदर की तरफ पुश हुआ है पूरा एंड डॉग उठ के भाग गया पीछे की तरफ मुंह करके। अभी मतलब आपके पास उसकी रिकॉर्डिंग है? बेसिकली मेरे पास तो नहीं है, सीके सर के पास पापा ने दिखाई हुई है सीके सर ओके को। ओके, चलो खैर आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद में इतना हुआ तो फिर पापा ने सीके सर कांटेक्ट करा था उसके बाद में, क्योंकि अगर एक इंसान का गेट बज रहा तो फिर समझ में आता है कि चलो इसके घर में प्रॉब्लम होगी। बट पूरी ही गली के गेट बज रहे, वो भी पर्टिकुलर टाइम पे। कभी किसी को सिगरेट की स्मेल आ रही है, कभी किसी को किसी के जलने की स्मेल आ रही है, कभी कुछ, मतलब अजीब अजीब सा। एंड तो फिर सीके सर ने वहाँ पर आगे इन्वेस्टिगेशन की थी। तो बेसिकली जिनकी चीजें सामने आ भी रही थी लोग उनको इन्वेस्टिगेशन भी नहीं करने दे रहे थे, उन्हें उस चीज से भी दिक्कत हो रही थी कि कहीं हमारे घर के राज बाहर ना आ जाए। सही। क्योंकि ऐसी बहुत सी चीजें कि कई लोगों को होता है कि होता मर्डर है बट दिखा सुसाइड देते हैं, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि हमारे घर की इज्जत तो चले, कुछ भी मैटर हो सकता है, तो फिर दे वांट कि नहीं घर की बात है घर में ही रहे। एंड क्योंकि एंटिटी जो थी वो बेसिकली उन्हीं के घर की थी, प्रॉपर जो कम्युनिकेशन था वो बहुत ही क्लियर आ रहा था, क्लियर एविडेंसेस आ रहे थे सब। ओके। प्रॉपर इतना तो आ गया था कि सुसाइड, एंड मैं अनमैरिड थी, मैं प्रेग्नेंट थी, मैं इस चक्कर में मरी हूँ। और वो था प्रॉपर सुसाइड? हाँ नहीं वो सुसाइड नहीं था, ओके। समवन किल्ड दैट पर्सन, और उनकी बट इट फैमिली में वाज से? उनकी सुसाइड। उनकी फैमिली में? जी। ओके, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कीजिए देन कि क्या क्या हुआ। इट वाज कि बेसिकली फांसी लगा दी गई थी उसको, मतलब गला घोट के मारा था। शी वॉज प्रेग्नेंट, शी यूज्ड टू लव समवन, और उसका गला घोट दिया गया था। एंड उसको मतलब 6 फीट की डिस्टेंस पे हाइट थी जो दीवार से छत की होती है, हाइट लंबी अच्छी खासी थी लड़की की। एंड अगर बाई चांस पटरा लगाकर भी सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है तो फिर पटरा कितने ही डिस्टेंस पे जाएगा। तो जिस टाइम पर उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ था तो प्रॉपर यहाँ पर फिंगर्स के निशान थे कि सबने देखा है वहाँ पे। एंड बाकी रिपोर्ट्स का तो पता नहीं, बट हाँ ये है कि उन्हीं के फैमिली मेम्बर्स ने ऐसा करके उसके साथ में करा था। तो वो एंटिटी जो है वो अब जाके सभी को ही परेशान करती है वहाँ पे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बताना चाह रही है कि उसके साथ में क्या हुआ था एंड क्या किस तरीके से दिखा दिया उस चीज को। तो यही है कि एंड वो बेसिकली होता भी है कि जो वो परेशान भी करती है, तो वो इंसान के माइंड में ऐसा थॉट प्रोसेस कर देती है कि इंसान अपने आप सुसाइडल थॉट्स के अंदर आने लग जाए कि सुसाइड कर लो, सुसाइड कर लो, सुसाइड कर लो। एंड इनफैक्ट ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, बहुत बेसिकली नहीं होता भी लड़कियों के साथ है हमारी मेंटालिटी में कि अपने आप ही मन करे सुसाइड कर लें। कुछ ने अटेम्प्ट्स भी करने की कोशिश करी है, कुछ को कुछ दिख गया उसी के घर की साइड में एंड वो एकदम से स्लिप हो गई, सर्वर में चोट लग गई उनके। एंड अगर कोई सोचता भी है, एज इन सी के सर आए थे वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो कुछ तो उन्होंने ऊपर नहीं आने दिया एंड जितना आया तो उसके बाद में भी थोड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। उसके बाद में पापा से रिबेल हो गया था वहाँ पे कि आपने क्यों बुलाया, आपको क्या जरूरत पड़ी थी, आप क्यों हमारे पर आपको घर के यहाँ पर करवा रहे हो, आप ज्यादा वो कर रहे हो। मतलब कोई नहीं चाहता कि वो चीज उठ कर आए। एंड थिंग इज कि वो खुद उस चीज से परेशान हो रहे ज्यादा, क्योंकि जब तुम किसी को दुख दोगे तो वो दुख तो तुमसे लेगी ही ना आगे सही। वापस। लेकिन जब वो आप कह रही हैं कि उनका पोस्टमार्टम हुआ प्रॉपर, उसमें साइंस ऑफ मर्डर थे, तो फिर उनकी फैमिली पर कोई केस वगैरह नहीं चल रहा था तब? ऐसे कैसे हो सकता है? इट वॉज की बात दबा दी गई थी क्योंकि उसके फादर खुद दिल्ली पुलिस में थे ओके। एंड फांसी लगी हुई थी। तो फिर
कुछ को लगा कि कुछ नहीं है तो जल्दी-जल्दी में उन्होंने कर दिया था कि पुलिस आए उससे पहले कर दो एंड दे एक्यूज्ड नहीं, समवन पोस्टमार्टम तो एल्स। पुलिस की देखरेख में होता है। पोस्टमार्टम पुलिस की देख रेख में होता है, तो हुआ क्या था कि जो अक्यूज उन पे लग रहा था ना, हम्म वो उन्होंने किसी और के ऊपर डाल दिया था। शी यूज्ड टू लव समवन, हम्म शी वांटेड टू मैरी, हम्म तो उस बंदे के ऊपर डाल दिया था वो सारा केस कि उसके चक्कर में करा उसने। हम्म। तो फिर सीके भाई की विजिट के बाद वहाँ पर जो भी वो स्पिरिट थी, एंटिटी थी, उसका फिर कुछ वो शांत हुई या फिर अभी भी चल रहा है? अभी तो खैर शांत है, बट हाँ ये है कि कभी कभार हमारे गली में मोस्टली ये है कि रोने की आवाजें आती है किसी फीमेल की, कि कोई बहुत दर्द में तड़प के रो रही है जोर जोर से। प्रॉपर वॉइस समझ में आ जाती है जब कोई इंसान हमारे साथ में रहा हो तो फिर, कि हाँ नहीं उसी की आवाज आ रही है या फिर कुछ आपको है। आई वो वैसे? क्या? आपको कभी आई? हाँ बहुत बार। तो रात को फिर आप अकेली तो नहीं, कई बार जैसे आना जाना होता तो नहीं आती होंगी? बचपन में था बट अब तो नहीं है, अब ओके, नहीं लगता डर, यूज्ड क्योंकि टू हो गए। यूज टू। एंड कुछ सीके सर के पॉडकास्ट देख देख के भी हिम्मत मिल जाती है कि हाँ, हम डरेंगे तो फिर वो चीज हम पर ही हैवी सही होगी, सही तो इट्स सही। बेटर कि हम उससे ना डरें। ओके। एंड फिर ये भी है कि बचपन से देखते आ रहे तो फिर यूज टू ही हो गए कि छोड़ो क्या ही है, बट ये है कि हाँ अब कहीं और भी जाके देखते हैं ना कि ऐसा कुछ हो रहा है तो फिर ये कि नॉर्मल है, हम तो खुद ही खेलते आ रहे हैं इन चीजों से। अनटिल कोई चीज सामने नजर ना आ जाए। हाँ नहीं, नजर आने वाला तो फिर वो दिखा देते हैं, कुछ लोग आ ही हाँ, जाता है नजर। सही सही। तो जैसे आप बात कर रही हैं सीके भाई जब कर रहे थे तब आप अवेलेबल थी, तब आप देख रही थी कि कैसे मेरे कर रहे हैं? फादर थे, मैं बेसिकली गेट में से देख रही थी कि क्या ओके। हो रहा है। तो जो गेट की, जैसे वो आप एक इंसिडेंट की बात कर रही थी, सबका गेट ऐसे खटका, उसके बाद ऐसा इंसिडेंट कुछ नहीं हुआ? नहीं होते हैं, अभी भी होते अच्छा, हैं, अभी भी होता है? आज के डेट में भी तो होते अब हैं। तो सीसीटीवी कैमरों की तो भरमार है, तो कुछ कभी ऐसा आता है नजर की कुछ कुछ भी नहीं आता, उधर सिर्फ से? एक ऑर्ब दिखता है उड़ता हुआ, हाँ, वही मैं कहने लगा था, सिर्फ कुछ एक ऐसा। ऑर्ब, ओके बस। ओके। तो किसी, अगर अगर पॉसिबल हो तो कुछ ऐसी फुटेज मिल सकती है आपके एंड से, अगर आई आपके विल भी? ट्राई। आप ट्राई करना, अगर कुछ होगा तो कोशिश करेंगे कि हम फुटेज को लगाएं, जी। क्योंकि वो रॉ फुटेज होगी। और अगर मैं कुछ साबित तो नहीं करना चाहता, जिसने मानना मानने, लेकिन फिर भी एक ना हो जाता है कि हाँ, एक समहाउ एक प्रूफ है। खैर आप देखना, क्योंकि सीसीटीवी की फुटेज मेरे हिसाब से वो डिपेंड करता है मेमोरी अभी तो कितनी है। पहले से बहुत कम हो गया, वरना पहले तो जो पीक लेवल होता था कि 230 से लेकर 330 के बीच में 1001% कुछ ना किसी तो की डेट बचा। अब जो उस घर के लोग थे उनमें से किसी के घर के साथ कुछ मिसहैपनिंग हुई है उसके बाद? हुई है ना? हो सकता है उसके बाद शांत हो गया है। तो बता सकती हैं कि हो थोड़ा सा, सकता है बता सकती हैं कि क्या क्या हुआ? कि कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, वो बंदे समझ जाएंगे उनके बारे में बात कर। अगर देख रहे होंगे तो हाँ। चलो आप बता दीजिए, मैं देखता हूँ उसको, बाद में हमने ऐड करना है कि नहीं करना। फिर तो वॉइस। जो भी, हाँ मतलब जो भी हमारी अब बात होने वाली है, मुझे डिसाइड करना होगा उसके बाद कि अगर ये बात को हम कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे। तो अगर पार्ट कट हुआ तो समझ ला कि वो, मुझे भी लगा कि उसको डिस्कस नहीं किया जा सकता, तो प्लीज़ आप बैठे। ये तो सब है, इसको नकारा नहीं जा सकता, लेकिन इससे घिनौना क्या हो सकता है? सो वही, क्या कह सकते हैं इसके बारे में। खैर अब आप मुझे बता दीजिए इसको ऐड करना है या इस पार्ट को, या नहीं करना है ऐड? सर इसको कर देना, वो पहचान जाएंगे, कर देना, काट दूंगा। अ, स्पेशली जो ईयर बताए हैं उन्हें। हाँ हाँ, तो जो भी मुझे हंसिका ने डिटेल्स बताई, जैसे मैंने कहा था कि मैं डिसाइड करूंगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि नहीं, वो हम नहीं कर सकते उसके बारे में डिस्कस। इस पॉडकास्ट में डिस्कस तो हो गया, लेकिन उसको रिवील नहीं कर सकते, क्योंकि वो इतनी बारीकी वाली डिटेल है कि इनकेस उस फैमिली को पता लग जाता है तो फिर इनके लिए लीगल ट्रबल भी हो सकते हैं, और वैसे भी नेबरिंग में है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। सो बड़ी वो अ, विचलित करने वाली थी बातें, तो मैं नहीं कर सकूंगा इसके, या मैं इसको ऐड नहीं कर पाऊंगा। तो सॉरी फॉर दैट। जितना शायद आपको पता लगना चाहिए था वो लग चुका है कि जो अब वो स्पिरिट है थोड़ी सी शांत होगी, उसका कारण यह है कि समहाउ उसके साथ पार्शियल जस्टिस हो चुका है। जहाँ तक अगर बिल्कुल अगर बात की जाए तो पार्शियल जस्टिस हो चुका है, दैट्स वाई। हंसिका, ये तो अब अभी आपके जो सभी किस्से थे, इसमें से कहीं ना कहीं कुछ ऐसे किस्से थे या सारे किस्से थे जहाँ पर आपके कुछ रिलेटिव्स इन्वॉल्व थे, या आपके खुद के साथ भी ऐसा है? अब बात करते हैं कि इसके अलावा जो आपके और एक्सपीरियंसेस हैं उनको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लीजिए। इट वाज बेसिकली कि मेरे साथ एक्सपीरियंस हुए थे कि हम्म मेरी गली में ही जागरण हो रहा था, हम्म तो मैं उस टाइम पर शायद 7th 6th क्लास में थी।
तो एक होता है कि टीनेज लाइफ नई-नई शुरू हुई होती है, वही 14-15 साल का बच्चा आया स्कूल, मतलब मेरा उस टाइम पर शेड्यूल बहुत टाइट रहता था ये कि कौन से सारे साल की बात है अंदाजन? आई वाज़ 15 तो शायद अभी से 2015-16 की है। ओके। तो मेरा था कि मैं सुबह 6:30 बजे स्कूल चली जाती थी, उसके बाद मैं घर आती थी 4 बजे, फिर ट्यूशन्स, फिर इंस्टीट्यूट एंड वही 8 बजे जाके फ्री। तो मैंने सोचा कि गली में जागरण हो रहा है, थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, फिर वो कीर्तन मंडली टाइप था। तो उस टाइम पर पहले वो सामने पूरा क्या कहते हैं उसे, किस चीज़ को थोड़ा सा एलेबरेट कीजिए, मैं बताता हूँ। जो वो टूटा-फूटा होता है। खंडर। हाँ, खंडर पड़ा हुआ था। तो मैंने सोचा कि मैं बैठ जाती हूँ, उस टाइम पर उसकी नई-नई डेथ ही हुई थी, जो मैंने बताया था आपको एंटिटी के बारे में। तो मैं आई तो फिर मेरी दादी, बड़े लोग होते तो फिर वो कहते हैं कि तुम परफ्यूम वगैरह मत लगा कर निकलो बाहर, और तुम बाल खुले मत करो, कुछ मतलब ज़्यादा मेकअप वगैरह मत करो, क्योंकि उन्हें पता होता है कि एक्सपीरियंस के हिसाब से कि क्या चीज़ें क्या अफ़ेक्ट करती हैं। तो मैंने हेयर वॉश करके नहा धो के मैं आराम से अच्छे से बन ठन के मैं अपने घर के जस्ट बाहर बैठी हूँ, एंड मेरी एकदम से नज़र पड़ती है सामने खंडर के अंदर कि कोई पर्सन खड़ा है वहाँ पे, एज़ इन फीमेल खड़ी है वहाँ पे, ब्लैक शैडो प्रॉपर, विदाउट क्लोथ्स, एंड उसकी जो आँखें हैं उसमें मतलब कुछ लाल रंग का मुझे देख रहा है उधर से घूर-घूर के, एंड बहुत ही डरावना। तो मुझे लगा कि शायद वहम होगा मेरा, तो मैंने इग्नोर करा फर्स्टली कि छोड़, ऐसे ही होगा, आँख बज रही होगी तेरी, तूने कुछ ज़्यादा देख लिया होगा, कुछ हॉरर वगैरह पिक्चर। तो मैं वापस उधर फ़ोकस करने लग गई। तो एक होता है ना कि अंदर से बार-बार मन करता है कि चेक तो कर सच्ची में था या नहीं था, था या नहीं था। तो मैंने वापस चेक करा उधर, तो फिर ऐसा था कि वो जो एंटिटी मुझे दिख रही थी वो मुझे ऐसे करके पॉइंट आउट करके अपने पास यूँ-यूँ कर रही थी कि मेरे पास आ जा। तो हुआ ये था उससे पहले कि हमें स्पेशली लड़कियों को वहाँ पर खेलना मना है कि तुम जाओगे उस पॉइंट पर्टिकुलर एरिया में। तो मेरा था कि सभी बच्चे खेल रहे हैं, मैं भी चली जाती हूँ, सभी जाते हैं, मम्मी-पापा पता नहीं क्यों मना करते हैं मुझे। तो मैं जस्ट मॉर्निंग में मतलब शाम के टाइम पे 5-6 बजे के अराउंड वहाँ पर खेल-खाल के वापस आई थी। तो कुछ शायद वो चीज़ भी हो सकता है कि वो चीज़ उधर से अट्रैक्ट हो गई हो मेरे पास में। तो इतना हुआ, तो सब कुछ ख़त्म वग़ैरह हो गया, तो मैं उठ के अंदर आ गई क्योंकि दादी चिल्ला रही थी कि बाल खुले करके बैठी है, समझ में नहीं आता। तो मैं अंदर आई तो फिर मेरे को धीरे-धीरे फ़ीवर हो गया कि पहले 99, फिर 100, फिर 1 पॉइंट समथिंग। तो मम्मी ने बोला कि क्या बात हो गई तुझे? तो मैंने बोला, मैं कहा कुछ नहीं, मैं कहा दादी चिल्ला रही है, मैं कहा इस चक्कर में मुझे गुस्सा आ रहा है। तो उसी टाइम पर मम्मी की भी तबीयत खराब हो गई, तो फिर मम्मा और डैडी गए थे मेडिसिन लेने हॉस्पिटल, और दादी थी बाहर घर के। तो मुझे बेसिकली अंदर से इंट्यूशंस आ रहे थे, मतलब एक होता है इंट्यूशन, एक होता है कि बहुत ज़्यादा कि कोई इंसान हमें कंट्रोल कर रहा है, कि मैं उठूँ और मैं छत पे जाके सुसाइड कर लूँ। मैं उठूँ छत पे जाके और मैं नीचे कूद जाऊँ, वरना बैठी हूँ, पंखे को देख रही हूँ, ये हो रहा है कि फांसी लगा लूँ मम्मी की चुन्नी से। तो उसके बाद में क्या हुआ कि मम्मी-डैडी आए। बेसिकली उससे पहले का इंसिडेंट बताती हूँ कि मैं उठी भी हूँ वहाँ पर से, जबकि मेरी बॉडी में बिल्कुल जान नहीं थी, एंड मैं सीढ़ियों पर चढ़ी भी हूँ प्रॉपर ऊपर, एंड मैं आधी सीढ़ियों से वापस आई हूँ क्योंकि मुझे लग रहा था कि कोई मुझे कह रहा है नहीं ऊपर मत जा, उसकी मत सुन, मेरी सुन, नीचे आ। मीन्स कि पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी दोनों के ही बीच में कुछ था। तो पॉजिटिव हो सकता है कि मेरे घर के जो इष्ट देवी देवता है वो मुझे कर रहे हो कि नहीं नीचे आ, ऊपर मत जा, एंड नेगेटिव तो खैर जो थी वो थी। तो उसके बाद में हुआ क्या कि मैं ऊपर गई हूँ, मैं फिर वापस नीचे आई हूँ, मैं फिर ऊपर गई हूँ, मैं फिर नीचे आई हूँ। फिर मम्मी की चुन्नी पड़ी हुई थी, तो मेरे दिमाग में आया कि पंखा बंद करके ना इस पे आज फांसी लगा के देखते हैं कि मरती हूँ या नहीं मरती। वैसे भी कोई प्यार तो करता है नहीं, मतलब बहुत ही अलग, डिप्रेशन टाइप हो गई। बहुत ज़्यादा। तो इतना हुआ तो फिर मम्मी-पापा आए बाहर से, तो मम्मी ने देखा कि प्रॉपर बॉडी सफ़ेद पड़ी हुई है मेरी, एंड आँखें पूरी लाल, एंड बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर फ़ीवर। तो मम्मी ने हाथ लगाया तो मम्मी कहती इतना ज़्यादा बुखार कैसे हो गया तुझे? तू तो अच्छी खासी बैठी हुई थी अभी। मैं कहा मुझे नहीं पता, मेरे से कोई बात मत करो, मुझे बात नहीं करनी आप लोगों से। मीन्स मैं मम्मी को भी रूडली जवाब दे रही हूँ कि मुझे नहीं बात करनी, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या? एंड मतलब मैं मम्मी भी नहीं कह रही हूँ मम्मी को उस टाइम पे कि आपकी समझ में नहीं आ रही, मेरे को आपसे बात नहीं करनी। तो मम्मी उसको तो बोल कैसे रही है मुझसे? ना मम्मी ने कुछ किया, आप मेरे से बात मत करो, आप मेरे से बात मत करो, कौन हूँ मैं तेरी? तो मैंने बोला, मगर मैंने बोल दिया ना नहीं बात करनी मुझे आपसे, तो मत करो, क्यों चुप हो रहा है अब मुझे?
तो इतना हुआ तो फिर मम्मी ने मेरे को मेडिसिन दे दी कि शायद फीवर के चक्कर में चिड़चिड़ी हो रही होगी। तो इतने में मेरी दादी आती, दादी कहती है मैंने मना करा था ना मत बाहर बैठ तू, समझ में नहीं आती, बाल खुले करके बैठी थी, अब पता लगेगा ना तुझे, मैं बोल रही थी ना मत कर, अभी भी कह रही हूँ शांत बैठ जा घर के अंदर। तो मैंने बोला मैं कहा आपके समझ में नहीं आ रहा कि बार बार मेरे पीछे पड़ रहे हो, बैठ गई ना बैठ गई, अब क्या कर लोगे, आप बैठ गई मैं तो जाओ, बेफालतू में घूम फिर के मेरे पीछे पड़ रहे हो। तो दादी ने बोला कि ठीक है मैं तेरे से कुछ नहीं कहती और तेरे को बाद में देखूंगी मैं आराम से। तो मम्मी ने मेरे को मेडिसिन दी, दादी को भी समझाया कि मत बोलो बीमार है, बेफालतू में बच्चा है छोटा, चिड़चिड़ा हो रहा है, कोई नहीं। तो इतना हुआ तो 1 घंटे के अंदर कम से कम मैंने 2 से 3 मेडिसिन ले ली थी पीसीएम की, बट कुछ असर नहीं हुआ था। तो पापा ने बोला कि एक काम करो इसको मंदिर के कमरे में ले जाओ और इस पे जो है शिव जी की जोत जला के इस पे हाथ वगैरह रख दो कि क्या पता क्या हो रखा हो, इसको ठीक हो जाएगी। एंड द मोमेंट आई एंटर्ड इन द मंदिर वाला कमरा, जो हमारे घर पे जो अब वायर जो लगी हुई होती है, जो मेन कनेक्शन होता है वो बहुत टाइट होता है, वो नहीं खिंच पाता आराम से, हम खींचेंगे भी तो हुआ क्या कि अपने आप ही जैसे ही मैंने मंदिर में पैर रखा है ना, मम्मी ने दिया जलाया वहां का, अपने आप ही हमारे जो वायर थी उस पोल में से हट गई एंड पूरे घर में गुपन दे रहा है। एंड मैं इतनी जोर जोर से चिल्ला रही हूँ बहुत ही बुरी तरीके से कि मुझे बचाओ, ये औरत मुझे मार देगी, मम्मी बचाओ। और मतलब मैं उठ के मम्मी की ही गोद में उठ के बैठ गई कि मुझे बचाओ बचाओ मम्मी बचाओ, अंधेरा हो रहा है, बचाओ, अंधेरे से डर लग रहा है, ये मुझे ले जाएंगे। तो इतना हुआ तो फिर दादी ने आके बोला अब समझ में आ गया मैं क्यों मना कर रही थी, या फिर अभी भी समझ में नहीं आया तुम्हें। तो मम्मी ने बोला कि कोई नहीं, देखते हैं भी, हो जाएगा, इसको थोड़ा रेस्ट कर लेगी ये। तो उसके बाद में मतलब उसके बाद मेरे साथ में जो भी हुआ मुझे याद नहीं, बस मुझे इतना लास्ट याद है कि पापा ने लाइट वगैरह ऑन कर दी थी। तो बिजली वाले जो अंकल थे इलेक्ट्रिशियन को बुला के तार वगैरह कनेक्ट करवा दिया था वापस से। तो नेक्स्ट मॉर्निंग में इतनी हालत ख़राब हुई कि मुझसे उठा ही नहीं गया था। तो उसके बाद में पापा मुझे हॉस्पिटल लेकर गए थे एंड वहाँ पर मेरा टेम्परेचर जो था वो 106 और 7 के बीच में अटक गया था प्रॉपर, क्योंकि 6 के बाद में तो थर्मामीटर भी फट जाता है और फिट्स प्रॉपर। पड़ने शुरू हो जाते हैं। हाँ। एंड डॉक्टर जो था वो इतना घबरा गया था कि ये क्या हो गया एकदम से, तो फिर उसने पूछा भी कि इसको कुछ हुआ है क्या, फिट्स वगैरह का चांस मतलब है, फिट्स वगैरह पड़ा है इसको या फिर कुछ। तो फिर पापा ने बोला नहीं कुछ नहीं हुआ, इतने ही बुखार में बैठी है तो सुबह से। तो उन्होंने बोला कि ऐसे कैसे, और अब लेकर आ रहे हो, इसमें तो कुछ बचा हुआ ही नहीं, क्या लेकर आए हो आप मेरे पास में ये। तो उन्होंने मेरे को ग्लूकोज वगैरह चढ़ाया तो फिर उससे भी कुछ असर नहीं हुआ, इनफैक्ट मेरा टेम्परेचर और बढ़े जा रहा है बढ़े ग्लूकोज जा से रहा तो है। बढ़ेगा ना, ग्लूकोज तो एनर्जी देता है ना, बॉडी को प्रोवाइड करता है। उन्होंने मतलब ग्लूकोज एज इन कोई मेडिसिन होगी, लिक्विड हाँ मेडिसिन जो हाँ जल्दी से असर करें वो। हाँ हाँ, कि ग्लूकोज नहीं होगा वो हाँ। नेचुरली। तो उसके बाद में जो कंपाउंडर वगैरह थे वहाँ पर ब्लड टेस्ट वगैरह वगैरह, ब्लड टेस्ट में भी कुछ नहीं आया मेरा। फिर डॉक्टर ने बोला कि 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, कुछ असर ही नहीं पड़ रहा है इसको, पट्टियाँ रख के देख लो। तो उन्होंने अलग से वहाँ पर जो ठंडे पानी की पट्टी होती है वो भी रखी, फिर भी कुछ असर नहीं हुआ। तो फिर डॉक्टर ने बोला एक काम करो, मतलब वो हमारे फैमिली डॉक्टर थे, उन्होंने पापा को बोला कि भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है इसके साथ में, और इसको एक काम करो दीनदयाल वगैरह ले जाओ, इसमें मुझे नहीं लग रहा है बचेगी, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करो इसको, देरी मत करो किसी चीज़ की, क्योंकि अगर इसको थोड़ी देर और रखा तो फिर मुझे नहीं लगता कि ये बचेगी अब। तो अब वो चीज़ सुन के आज मैं सिंगल चाइल्ड, तो फिर पापा भी थोड़े घबरा गए कि ये क्या बोल रहा है डॉक्टर। तो पापा ने उठा के मम्मा को कॉल करा कि ऐसी ऐसी बात है और डॉक्टर कह रहा है इसका तो 107 से भी ऊपर बुखार है और इसको फिट्स पड़ जाएंगे और इसमें कुछ नहीं बच रहा है इतना, तो जब आदमी मर जाता है उसके टाइम पर भी उसका ऐसा नहीं होता, और ये तो मरने वाले तक आता है, जो है बना देखो क्या बात है क्या नहीं है। तो मम्मी ने दादी को बोला कि मम्मी ऐसे ऐसे करके प्रॉब्लम हो रही है, उसकी तो तबीयत इतनी खराब है। तो दादी ने बोला मैंने तो मना करा था मगर तुम्हें समझ में नहीं आई मैंने किस लिए मना करा था, और देखा पड़ गई ना पीछे, मैंने बोला था ना समझ में नहीं आती, तो मैं तो लगता मैं पागल हूँ। तो इतना करने के बाद में जब दादी ने घर के इष्ट देवी देवता जो है पितृ वगैरह का नाम लिया, उनको बोला है कि ठीक करके घर पे लाओ बच्चे को, उसी टाइम पर मतलब दादी वहां पर बैठ के रोई है मंदिर के अंदर हमारे, एंड मैं वहां पर ठीक हुई हूँ हॉस्पिटल का। तो प्रॉपर ब्लिंक के साथ में ही तबीयत ठीक हुई। डॉक्टर वॉज कि अभी तो इतनी बीमार थी इसको एकदम से कैसे एनर्जी आ गई, तो फिर पापा ने बोला कि अब ये तो मुझे भी नहीं पता, घर पे जाके पता लगेगा। एंड तभी फोन आया दादी का कि अभी ठीक है वो, तो फिर पापा ने बोला हाँ अभी तो ठीक है, अच्छी खासी बैठी है। तो उसके बाद में भी फिर ये था कि मेरा मतलब दादी ने प्रॉपर बंद कर दिया था कि ना परफ्यूम लगाएगी,
ना बाल खुले करेगी, अगर धोए भी ना तो फिर धोने के बाद में तुरंत बांध ले, मगर खुले नहीं करने पाए। तो वो ये कि उस टाइम पर वो चीज़ मुझे भी अपने साथ में उकसा रही थी कि मैं भी सुसाइड कर लूँ। उसके बाद भी दादी पर गुस्सा आया कि अपनी रोक टोक लगा रही है? उसके बाद उसके बाद समझ आया ना, समझ आ गई कि नहीं करना चाहिए। गुस्से से बड़ी समझ होती है। हाँ। समझ आ जानी चाहिए, गुस्सा नहीं आना चाहिए। वो ये फिर बाद में समझ में आता है ना कि बड़े बुजुर्ग जो बोलते हैं वो हमारे सही के लिए ही बोलते हैं। हाँ। हम उस टाइम पर वो ये कि अपना वो जवानी को उसमें सोचते कि अरे यार कुछ नहीं है, क्या होगा, भूत ही तो है, देख लेंगे, भूत ही तो है। रेवोल्यूशनरी हो जाता है ना, हाँ। क्रांति आती है, बागी हो जाते हैं कि हम पुरानी बट मान्यताओं को नहीं मानेंगे। हाँ, बट बाद में पता लगता है कि नहीं होता है, सब चीज़ है धरती पे। खासकर आपको तो लग ही गया अच्छे तरीके मुझे से। तो बहुत अच्छे से। अच्छे से लग गया। चलो, ऐसे किसी को पता लगने तक की नौबत ना आए। हम्म। और अब हम बढ़ते हैं आखिरी किस्से की ओर। और बताइए वो क्या था? आखिरी किस्सा was कि मेरी बेसिकली एक फ्रेंड है, उसके फैमिली में किसी ने किसी उसकी मदर के ऊपर ब्लैक मैजिक करवा रखा था। ओके। तो मेरी फ्रेंड की जो ग्रैंड मदर है वो एक्सपायर हो गई थी कुछ टाइम पहले, ड्यूरिंग कोविड पीरियड, मतलब एंड ऑफ द कोविड पीरियड। तो उसके फादर, दो भाई और एक सिस्टर है। तो उसकी जो बुआ जी थी उन्होंने उसकी मम्मी पे करवा दिया था, क्योंकि उसकी बुआ जी को लगता था कि मेरी भाभी ने मेरी मदर को मारा है। एंड हुआ ये कि मैं आपको शुरू से बताती हूँ कि मेरी फ्रेंड की मदर है, वो बेसिकली बीमार ही रहती हैं, तो वो बाहर वगैरह भी नहीं जाते हैं, घर में ही रहती हैं मोस्टली। तो उसकी ग्रैंड मदर एक्सपायर हुई, तो फिर बुआ को था कि भाई इसने करा होगा कुछ, मेरी भाभी ने। तो क्योंकि ये घर में होती और इसकी बनती नहीं थी मेरी मम्मी से या कुछ, तो उन्होंने उठा के क्या करा, वो किसी मौलवी के पास गई। तो रक्षाबंधन पड़ा था उसके बाद में, उन्होंने उठा के कुछ अभी मंत्रित धागा वगैरह कुछ मंत्र दिया होगा उन्हें, और उन्हें बोला कि एक काम करो, जिस टाइम मतलब पाउडर टाइप था कुछ, एंड उनकी मिठाई के ऊपर वो डाल रखा था। मेरी फ्रेंड की मदर जो कभी मिठाई को पसंद ही नहीं करती, वो उस दिन मिठाई को इतने मजे से पूरा आधा डब्बा खा गई राखी बंधने के बाद में। एंड तब भी उनको ये था कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सब नॉर्मल है। एंड उसके बाद से उनकी तबीयत खराब होनी शुरू हो गई, नोज ब्लीडिंग, मतलब एक होता है नॉर्मल ब्लड आ रहा है खाली, बट अगर प्रॉपर एक दुपट्टा पूरा खून के अंदर ही समझे तुम्हारा, तो फिर वो तो नॉर्मल चीज़ नहीं है। तो उसके बाद में हुआ क्या कि धीरे धीरे जो उसकी मदर है वो बेड पर से उठना ही बंद हो गई, कि पकड़ पकड़ के लेकर जा रहे हैं। तो उसकी मदर को फिट्स वगैरह भी पड़ते थे। तो जो रिलेटिव्स थे उनके, उन्होंने बोला कि हिमाचल में एक वो है धर्मशाला के वहाँ पे कोई संस्था, संस्था नहीं कह सकते, हेल्थ केयर कह सकते हैं एक तरीके से, वहाँ पर ले जाओ, वो जल्दी ठीक कर देते हैं, क्योंकि उनको भी फिट्स पड़ते थे, वो ठीक हो गए थे उससे। तो उनको वहाँ पर लेकर गए हैं धर्मशाला में। तो वहाँ तक ठीक रहा सब कुछ। तो एकदम से ही रात में क्या हुआ, मेरी फ्रेंड वॉशरूम गई थी, और एकदम से उसको लगा कि मतलब पहाड़ के वहाँ पर वैसे तो होते हैं सब, सुनने में अच्छा लावा वगैरह होते हैं। तो उसको लगा कि किसी ने साइड की जो खिड़की है, बेसिकली पहाड़ था उसके पीछे पूरा, वहां पर आके किसी ने ऐसे 2 बार नॉक करा है, खट 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 खट। तो उसने सोचा कि यार शायद पंखा पुराना होगा, इस चक्कर में हो रहा होगा, टकने की आवाज आ रही होगी। तो उसने ध्यान नहीं दिया, तो वो फिर से मुंह धोने लग गई अपना। तो फिर से दोबारा नॉक, उस टाइम पर उसका था कि आज मेरे साथ में पहाड़ों वाला छलावा हो गया, मैं भागूं यहाँ से। इतने में वो भाग कर आई है, एंड उसको लग रहा है कि कोई ना कोई पहाड़ों की साइड में देख रहा है उधर से। बट इतनी रात में तो पहाड़ों में भी कोई नहीं होता, क्योंकि वहां पर भी शायद 5-6 बजे सब लोग, जब अंधेरा छा जाता है तो सब अंदर होते हैं। ये पर्टिकुलर कारण है कि वो ऐसे भूत प्रेतों का जानवरों का भी होता है। हाँ, नहीं बट वहां पर जानवर टाइप लग नहीं रहा था, पहाड़ों में जंगल ही होते हैं ना, जो हमें दूर दूर से छोटे छोटे पेड़ नजर आते हैं, वो दरअसल बट जंगल ही फेंसी होते हैं। कोई भी थी उसके आसपास। कहने का मतलब है कि जैसे आप कह रहे हो ना, कोई नजर नहीं आ रहा था, मैं उस हिसाब से कह रहा हूँ कि अगर उस फेंसिंग की दूसरी तरफ भी हाँ। कोई चरवाहे हो गए या गांव के लोग हो गए, वो भी इसलिए आ जाते हैं हम्म। कि जानवर वगैरह तो का। उसके बाद में एकदम से क्या हुआ, मतलब वो देख रही है कि ये कुछ चीज तो है वहां पर, उसका फोकस वहीं पर ही है। एंड लाइक उसकी मदर को फिट्स पड़ते थे एज आई टोल्ड यू, तो फिर उसमें शरीर मुड़ता है। तो उसकी मदर के साथ में क्या हुआ कि चक्रासन टाइप जो पोजीशन होती है ना, कि एकदम से जो 1920 की भूतनी, वो प्रॉपर बेड पे ऐसे जान निकलती है उसकी, प्रॉपर उस पोजीशन में उसकी मम्मी आ गई। एंड
वो इतनी ज़ोर की चिल्लाई कि एकदम से ये क्या हो गया, ये कैसा फिट्स पड़ा आज पहली बार मम्मी को, इतना टाइम से पड़ रहा है मगर ये तो पहली बार ही देखा। उसने चिल्ला के पापा को उठाया अपने कि पापा जल्दी देखो मम्मी को फिट्स पड़ रहा है। एंड जैसे उन्होंने चादर हटाई ना मम्मी के ऊपर से, अब कोई इंसान अगर बेड पे से कम 1 फीट तक इस तरह की पोजीशन में है कर्व के अंदर, चादर हटाते के साथ में कैसे नॉर्मल हो जाएगा वो। एंड जैसे चादर हटाई है तो जो उसकी मदर है वो प्रॉपर फिट्स वाली पोजीशन में सीधे लेटी हुई है। इनफैक्ट उनको फिट्स भी नहीं पड़ रहा था, वो सीधे लेटी हुई थी खाली, बस उनकी बॉडी शिवर कर रही थी, ऐसा लगा कि फिट्स पड़ रहा उनको। उनका मुंह खोलो, उनकी पूरी जीभ कटी हुई थी। एंड इतनी कटी हुई थी कि बस थोड़ा सा ही बचा था, वरना वो जीभ अलग हो जाती अलग हो उनकी। जाते हैं। हाँ, तो डॉक्टर तो खैर थे ही नीचे, बट उस टाइम पर वहाँ पर डिस्टर्ब नहीं कर सकते क्योंकि डॉक्टर चले गए थे। तो कॉटन वगैरह लगाकर उस टाइम पर थोड़ा शांत वगैरह करा कि ब्लड रुक जाए कुछ तरीके करके। तो उसके बाद में इतना हुआ तो जो बेसिकली उनके साथ में जो उसके जीजा जी थे, वो जो रिलेटिव थे उनके, वो बेसिकली उनको नॉलेज होती थी इन सब चीज़ों की कि ईविल वगैरह का। तो उनको सेंस हो गया था कि कोई चीज़ तो है जो कि अटैक करके गई है अब। तो फिर उन्होंने बोला भी कि समझ में आया कुछ क्या था, फील हुआ था कि कोई चीज़ थी कमरे के अंदर। तो मेरी फ्रेंड ने बोला कि लग रहा था बट मुझे नहीं पता था कि मम्मी के ऊपर कुछ ऐसा हो सका एकदम से। तो उन्होंने बोला कि मुझे डॉक्टर ही लग ही नहीं रहा है और बाद में चेक करवा लो, मन का वहम हम ऐसे नहीं मिटा सकते, हम वहम नहीं डालना चाहते तुम्हारे मन में। इतना हुआ तो फिर उसके बाद में व्हाइल रिटर्निंग टू होम डॉक्टर ने वापस चेक भी करा था उनको, क्योंकि लास्ट डे था उनका वहाँ पर ट्रीटमेंट का। सब रिपोर्ट्स नॉर्मल, कुछ भी नहीं था। फिट्स वगैरह के ऊपर वो भी समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद में वापस आ रहे थे घर पे तो फिर बीच में हॉल्ट के लिए रुके थे कि लंच वगैरह कर लेते हैं। कार के अंदर सिर्फ उसकी मदर है और कोई भी नहीं है। मदर को अपने आप ही फिट्स पड़ गया। एंड इतनी बुरी कंडीशन उसकी मदर की कि पैर पूरे ना खून वगैरह जो थे वो हट गए थे पैर के। एंड जो फेस था वो सीट्स के बीच में फंसा हुआ था। एंड उसकी मदर का वेट अराउंड 150-120 केजीज के अराउंड होगा। ओके, तो एंड बीच वाली सीट के तो बीच में स्पेस भी कम होते तो फिर कहाँ पर से। एंड बाय गॉड ग्रेस की सही टाइम पर वो लोग पहुंच गए, उसकी मदर को बाहर निकाले, वरना मदर तो ऑन द स्पॉट खत्म था उस टाइम पर उनका। तो बीच में वहाँ पर बगलामुखी माता का मंदिर भी पड़ता है। तो वापस आते टाइम पर मेरी फ्रेंड ने बगलामुखी माता के वहाँ पर जाके, मतलब उसका है मान्यता माताओं के अंत। बलखंडी ना। हाँ जी। तो वो वहाँ पर रुकी है, उन्होंने वहाँ पर प्रे करी कि माता रानी प्लीज मम्मी को ठीक कर दो, पूरे रास्ते अभी घर आराम से पहुँचने दो, बाद में भी मत देना कोई फिट्स वगैरह, मैं आ जाऊंगी वापस आपके पास में माथा टेकने के लिए, वरना मैं अपने तरीके से जो होगा मैं वो कर लूंगी। तो इतना हुआ। एंड पूरा रास्ता स्मूथली निकला, उसकी मदर घर तक भी आ गए खुद ही चलते चलते। कहाँ तो उनकी हिम्मत नहीं थी बिल्कुल चलने की, पैर वगैरह मुड़ गया था क्योंकि। उसके बाद में उसको लगा कि एक काम करती हूँ कि मैं कालका जी मंदिर होकर आ जाती हूँ, मेरी फ्रेंड को लगा, क्योंकि उसका और मेरा था कि हम डेली सैटरडे ट्यूसडे हम जाते ही थे वहाँ पे रेगुलर। तो उसको क्या दिखता है कि वापस आते टाइम पे फ्लैशेस आते हैं कि किसी ने क्रिया कर रखी है उसकी मदर के ऊपर, कि अंडे के ऊपर खून के दाग छोड़ रखे हैं, नींबू वगैरह पे सुई वगैरह, एंड उसकी मदर की फोटो वगैरह को मशान की क्रिया सॉर्ट ऑफ थिंग्स कर रखी है मटके वगैरह पे। तो उसको लगा कि शायद मेरा वहम होगा, किसी ने मेरे मन में वहम डाल दिया होगा, सब बोल रहे हैं कि कुछ कर रखा है कुछ कर रखा है। तो उसने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया। फिर 2-4 दिन बाद वो वापस गई तो उसको फिर से वही चीज़ें आने लग गई कि कुछ तो है कुछ तो है कुछ तो है कुछ तो है। एंड उसी टाइम पर उसी दौरान में घर पर सीन चल रहा था कि वहां पर उसने कालका माता पे जाके ये बोला कि मुझे प्लीज बताओ कि क्या हो रहा है मेरे घर पे, कि किसने क्या कर दिया, कि क्योंकि मम्मी की कंडीशन इतनी खराब हो रही कि उसको खुद ही डर लग रहा था कि कहीं मम्मी इस साल मम्मी को ना खो दूं मैं अपनी। तो घर पर सीन क्या होता है कि उसकी बुआ का अपने आप ही वीडियो कॉल आ जाता है उसके पापा के फोन पे। एंड अब उसकी मम्मी होती है वो कहते छोड़ो ना, वो बिजी हुई दोस्तों के साथ है, कट कर दो आप फोन। तो पापा कहते रहे नहीं ना, सुनने देना, देखते ना क्या कहाँ पर है ये इस टाइम पर, शाम के 4 बज रहे, घर होना चाहिए। तो जो उनकी बुआ होती है उनको भी नहीं पता कि वीडियो कॉल लगी हुई है। तो तब जाकर पता लगता है कि बुआ किसी मौलवी के पास गई हुई है और वो उस मौलवी से जो है वो क्रिया वगैरह करवा रहे हैं। प्रॉपर कन्वर्सेशन चल रही है कि मेरी भाभी अभी तक क्यों नहीं मरी, और मैंने तो इतना सब कुछ कर दिया, मैंने पैसे दे दिए, मैंने अपनी ज्वेलरी वगैरह सब तुम्हें दे दी, और आपने तो बोला था हो जाएगा। तो फिर उन्होंने बोला कि मैंने ये बोला था ना कि बस तूने ये तो बोला बिस्तरों में लगाने, लगा तो दी मैंने बिस्तरों के अंदर, और क्या चाहिए तुझे, कि पैर से बिठा दिया पूरा उसको और पैर काम नहीं कर रहा उसका।
तो उन्होंने बोला कि अभी भी मगर वो उसने तो पैर में कुछ बांधा हुआ है अपने, तो बेसिकली वो चल रहा है उसके लीवल आइज जो होते हैं जो पैर में वो बच्चों के भी बांधते नजरिए, उस तरीके का था वो कुछ। तो उनको लगा कि वो उन्होंने भी मंत्रित करवा के किसी भगत या फिर किसी महंत जी से पहनवा रखा कि वो कर दो ताकि मेरे ऊपर कोई ब्लैक एंटिटी अटैक ना करे। तो उनको वो वहम हो गया ना, उन्होंने उसके चक्कर में भाई दूज के ऊपर भी जो है कलावा जब उनको बांधा था वो भी मंत्र पढ़ते पढ़ते बांधा था, तो फिर और ज्यादा चीजें हैवी हो गई उनके ऊपर, उसकी मदर के ऊपर। फिर उसके बाद में प्रॉपर कन्वर्सेशन सामने आ गई कि हाँ मैंने ये करवाया। और फिर पंडित ने बोला कि तू एक काम कर, कोई चीज़ बेसिकली जो मौलवी था उसने बोला कि तू एक काम कर और कोई चीज़ रोक रही है बार बार इसको ऊपर जाने से ना, कि पता नहीं क्या हो रहा है कि ना ये गिर रही ना इसको कुछ हो रहा, मैंने इतना वो कर लिया बच जाती है, हर बार हल्का सा बच जाती है, पता नहीं क्या चल रहा है। तो उन्होंने मतलब मौलवी ने चेक करा कि तुम्हारे घर में कोई पूजा करता है क्या काली माता की, तो एज इन शमशान वाली की। तो उन्होंने बोला कि हाँ मेरी भतीजी जाती तो है कालका माई के मंदिर, तो बट वो शमशान वाली माता की पूजा नहीं करती। तो फिर मौलवी ने बोला कि अरे भाई वो कालका माता की पूजा कर रही है, वो छोटी मोटी बात थोड़ी है, कालका माता तो खैर कहाँ से कहाँ पूज रही है, एंड कालका माता से ऊपर ही कौन है फिर वहाँ पे। तो उन्होंने बोला कि भाई उसका मंदिर जाना छुड़वाओ। तो उन्होंने उठा के अपनी भतीजी को कॉल करा तू कहाँ पर है, तो फिर उनकी बहन मैं तो मंदिर आई भी हूँ। तो उन्होंने बोला अच्छा काम कर, और क्या करेगी मंदिरों में, तेरी मम्मी ठीक तो हो नहीं रही, तू घर पे आ जा। तो एक होता है कि यार बात तो सही कह रही, मम्मी तो ठीक हो रही थी, मैं निकल ही लेती हूँ यहाँ पर से। फिर वहाँ पर उसको एक महंत जी मिले जो वहाँ पर ही कालका जी के अंदर रहते, मैं भी साथ में थी उसके, तो उसने प्रॉपर बताया कि ऐसे ऐसे करके है and मेरी मम्मी की तबीयत खराब है। तो महंत जी ने बोला कि ये काम करो और तुम अपनी मम्मी के ऊपर, उन्होंने कुछ बताया कि उस तरीके से करो एंड ठीक हो जाएगी तुम्हारी मम्मी, थोड़ा तो चलेगा, कुछ इम्प्रूवमेंट होगा। फिर उसने बताया कि मुझे बार बार इस तरीके से दिख रहा है कि किसी ने शमशान का जो चीज़ें होती है वो वगैरह की हुई हैं, खून दिख रहे हैं और ये मीट वगैरह दिख रहा है मुझे और सिंदूर वगैरह। तो फिर जो मांत जी थे उन्होंने बोला कि ये सारी तो शमशान की क्रिया होती है कि कोई इंसान सीधा जो है वो डेथ हो जाए उसका बच नारन क्रिया कैसे? हाँ जी। तो उसके बाद में उतने में वहाँ पर फोन पर बुआ की सारी रिकॉर्डिंग्स हो रही थी कि पता ही लग गया कि बुआ ने क्या खेल रच दी उनकी। तो जिस टाइम पर वो घर पर वापस जा रही होती है रास्ते में, तो उसका अपना भी मन करता है हमारा कि झंडे वाले मंदिर चलते हैं, जल्दी फ्री हो गए आज यहाँ से। तो हम झंडे वाले जब उतर भी रहे थे ना कि हम चलते हैं वहां पर से, तो हमें वहां पर प्रॉपर फिर से एक मटकी रखी हुई दिखी है प्रॉपर शमशान क्रिया की, प्रॉपर जो मसान की क्रिया होती है। एंड वो मुझे कह रही है मुझे दिख रही है या फिर तुझे भी दिख रही है, मैं कहा दिख रहा है बट छोड़ ना, ध्यान मत दो, उस पर ध्यान नहीं देते। शी वॉज की नहीं इतना ज्यादा इंस्टीट्यूशन नहीं हो सकता मेरे को कि मुझे बार बार दिख रहा है कि है इंट्यूशन। हाँ इंट्यूशन सॉरी। तो उसके बाद में हुआ क्या कि उसके पास में कॉल आता है कि तू कहाँ पर है, मम्मी का कॉल आता है रोती रोती उसकी कि तू कहाँ पर है। तो वो कहती कि मैं मंदिर जा रही हूँ, क्या हो गया। तो उसकी मम्मी ने बोला कि तुझे पता है मेरे को मेडिकल इशू नहीं है और तेरी बुआ ने ऐसे ऐसे करवा रखा मेरे ऊपर, तो जल्दी घर पर आ जा और अपनी बुआ से बात मत कर, फोन पे तेरे को फोन करे। तो वो कहती कि मेरी तो बात हुई है अभी बुआ से। तो फिर उसकी मदर कहती कि हाँ हमें पता है कि तेरी बात हुई है और उन्होंने तेरे को बोला कि तू मंदिर मत जा, और अगर तू मंदिर नहीं जा रही ना तो फिर मंदिर होकर ही आई हो अगर जा रही है तो। वो मंदिर जाती है, मंदिर से होकर आती है, घर पे जाके प्रॉपर पता लगता है, अगले दिन उसके फादर उसकी बुआ को बुलाते हैं कि भाई क्या बात है। तो उसकी बुआ एक्सेप्ट नहीं करती पहले तो कि कुछ भी नहीं है, मैंने तो कुछ नहीं करवा रखा तुम्हारे ऊपर और मैं क्यों करवाऊंगी। फिर उसके फादर जो हैं वो कहते हैं कि बता भाई क्या बात क्या है, प्रॉपर बता तो सही, देख हमें पता है तो वो अपने मुंह से कबूल कर ले वो ज्यादा बेटर है, दिल में उतनी खटास नहीं होगी फिर। तो उन्होंने बोला कि कुछ भी नहीं है, तुझे वहम हो रहा है, सब कुछ सही तो है। तो फिर उसके फादर कहते हैं कि तुझे इससे कुछ प्रॉब्लम है अपनी भाभी से। तो वो कहती नहीं मुझे कुछ दिक्कत नहीं, मुझे क्यों होगी। तो फिर उठा के उसके फादर ने रिकॉर्डिंग प्ले कर दी कि ये आदमी कौन है और किसको मारने की बात चल रही है, नाम तो इसी का ले रही है तू। तो वो बैठ के वहां पर जोर जोर से रोने लग गई कि इसने मेरी मम्मी को मार दिया, मैं इस चक्कर में ऐसा वो है, मैं इसके ऊपर क्रिया वगैरह करवा रही हूँ क्योंकि तेरे को भी मार देगा और मेरी भतीजे और मेरे भतीजे को भी मार देगा। तो उसके बाद में जो है तो उसकी जो मदर है मेरी फ्रेंड की वो भी रोने लग गई कि अगर मुझे मारना ही होता तो मैं 26 साल का वेट थोड़ी करती, मैं पहले ही मार देती।
अभी आपको क्या लग रहा है कि मैं इतनी सेवा करने के बाद मैं मारूंगी ना, जब वो मुझे कुछ कह भी नहीं, बल्कि मेरा ही तो लॉस हो गया। कि मेरे घर में से जो घर का बड़ा बूढ़ा था मेरे घर का, मैं भरोसे पर छोड़ जाती थी कि मम्मी हम अभी आ रहे हैं, आप घर देखते रहना। और चलो बच्चों की शादी के टाइम पर मुझे ये तो था कि चलो मेरे को नहीं पता, मेरी सास को तो पता है, अच्छे से वो कर लेंगे अपना कुछ तरीके से। और आप कह रहे हो मैंने मार दिया। तो वो कहते कि ठीक है मुझसे गलती हो गई। फिर मौलवी से भी बात करी थी उन लोगों ने कि क्रिया कट सकती है फिर नहीं। बट मौलवी पता नहीं कैसा ही था, उस मौलवी ने भी मना कर दिया कि मुझे क्रिया काटनी नहीं आती। तो अभी वही चल रही जा रहा उनका। तो फिर उसकी मदर का ऑपरेशन भी हुआ था पैर का, तो पैर के ऑपरेशन में से भी जो है इतनी बड़ी गांठ हो गई थी उनको, एंड उस गांठ में से प्रॉपर ऐसा जैसे सड़ा हुआ मांस होता है ना, प्रॉपर सड़ा गला वो निकला था। एंड वो उनकी बॉडी का पार्ट नहीं था, अलग से ही था अलग से कुछ। था। हाँ होता है ऐसा। अब ऐसे आपके इस किस्से का ना छोटे छोटे मुझे दो किस्से याद आ गए। एक थोड़ा सा ज़्यादा डरावना है और एक फनी है। डरावना पहले बोल लेते हैं क्योंकि हमारी हॉरर ऑडियंस है। तो अब मुझे ना शहर नहीं याद, छोटा सा किस्सा है। तो वो ना होटल था, कोई काफ़ी लेविश होटल था। तो एक फैमिली वहाँ पर जाती है, अभी वो रूम में सेटल ही करती है, और इट वाज लाइक अ 4 स्टार और 5 स्टार होटल। तो क्या होता है कि वो ना अचानक से ना खिड़की, जैसे आपने कहा था, खिड़की से ना थक थक की आवाज़ आती है। तो पर्दे पीछे करता है ना आदमी, एकदम पीछे गिरता है। उसकी फैमिली भी साथ में होती है। एक ना लेडी ऐसे ऐसे कर रही थी, हाथ हिला रही थी। अब ना जल्दी से उसको रिसेप्शन पे फ़ोन करते हैं, अरे भाई ये कौन है, क्या कर रही है, कहाँ से आ गई। तो मैनेजर आता है। मैनेजर कहता है क्या हुआ सर, कहता नहीं सर आपकी गलतफहमी होगी। तो कहता नहीं, जब ध्यान से देखते ना हाथ तो छपा हुआ था। तो मैंने कहता अरे नहीं सर, हुआ क्या होगा कि ये ना कोई हो सकता है आसपास कोई पागल औरत हो, तो वो ऐसे कर रही हो। तो कहता पक्का तू करा ऐसे ही है। कहता हाँ। तेरा दिमाग ठिकाने है। कहता नहीं सर सब कुछ ठीक है। अब उसका ना बड़े गुस्से से सर पकड़ता है। वो दिखाता है, वो था 3rd फ्लोर, और शीशे के आगे बालकोनी कोई थी नहीं। कहता मुझे अब ये बता कि यहाँ पर कौन सी औरत ऐसे आगे करेगी। अब उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो जल्दी से, भाई सामान उन्होंने खोला नहीं, तो पकड़ते कहते भाई मेरा रिफंड कर। एक तो ये हो गया। एक था जो रिकॉर्डिंग वाला, कि गलती से रिकॉर्डिंग हो गई। मैं एक्स बैंकर हूँ, और हमारे ना एक स्टाफ था, दो, एक अपना 2 लड़कियों का मतलब स्टाफ था। और वापसी में ना, बैंक से वापसी में वो जा रही थी वापस, एक ड्राइव कर रही थी लड़की और दूसरी थी। अब क्या हो गया, उससे ना गलती से फेसबुक लाइव हो गया अपन। फ़ोन उसका साइड पे पड़ा, उसको पता नहीं है। तो वो ना सारे बैंक वालों की चुगलियां करती जा रही हैं, ये ऐसा है, क्लस्टर्ड ऐसा है, वो ब्रांच मैनेजर ऐसा है। और धीरे धीरे जिस जिसने देखना शुरू किया उसने सबको बताना शुरू किया कि जल्दी आओ लाइव चल रहा है। अब ना सारे उस पर क्लस्टर है, उसको लाइक कर रहा है, कमेंट कर रहा है, अच्छा 2 4 और करो। वो कि सारा ना फनी में कर रहे हैं। अब बिल्कुल, जब बिल्कुल 1 घंटे की ड्राइव के बाद हुआ ना, तो फिर उसको फोन किया कि आप लाइव आइए और आपकी तो वीडियो वायरल होगी एटलीस्ट बैंक में। जब वो देखती है, दोबारा सुनती है, बड़ी बेचारी शर्मिंदी होती है कि नहीं सर हम तो ऐसे ही गॉसिप। क्लस्टर कहते हैं ठीक है भैया, 2 लड़कियां बैठी हैं तो यही तुम करोगी, कोई बैंक के काम की बात कर लेती। तो हो जाता है, ऐसी गलती हो जाती है। तो जब आप ये बात कर रही थी तो अचानक मेरे दिमाग में इनफैक्ट मेरी फ्रेंड के फादर ने भी अपनी बहन को खोला था। करना था तो खुद ही के फोन से फोन करके क्यों बताया। हाँ। फोन तो देख ले कहाँ मिला रखा है। तो चलो बट खैर, ये एक छोटी सी गलतफहमी बहुत बड़ा नुकसान करने वाली थी। और ऐसी ही पता नहीं कितनी गलतफहमी होती हैं जो लोगों में हो जाती है, और क्या से क्या नहीं कर देते। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा वार्तालाप करके चीज़ों को सेटल कर लेना चाहिए, रदर देन कि भाई गुस्सा दिल में रखो। काफ़ी अच्छा सेशन था हंसी का। आपने जो मोहल्ले वाली खास तौर पर बात बताई, दैट वाज वेरी हॉरिफिक। और जो जो कंटेंट मैं डाल नहीं सकता, जैसे मैंने अपने, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि सही में डिस्टर्बिंग था और कहीं ना कहीं वो आप पर भी बात आ सकती थी, तो वो ऐसा नहीं किया जा सकता। लेकिन समहाउ उसको जो किस्सा था काफ़ी हॉरिफिक था। उम्मीद करता हूँ कि व्यूअर्स को ये किस्से काफ़ी पसंद आएंगे, और आप इस अच्छे अच्छे फीडबैक देंगे। तो आज का पॉडकास्ट ख़त्म करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ के साथ ही शेयर ज़रूर कर दिएगा वीडियो को, क्योंकि शेयर करेंगे तो वीडियो की रीच बढ़ती है। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसे आपको लगे किस्से, और सबसे भयावह किस्सा कौन सा लगा, मेरे वालों को छोड़कर। हंसिका की बात करनी है। और इसी के साथ आज के पॉडकास्ट को यहीं पे विराम लगाते हैं। जल्दी मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।